आज हम बात करेंगे पीएचपी में एसोसिएटिव एरे क्या होती है। देखिए, हमने जो पहले पढ़ा था, एरे जो एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम एरे कहते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, यानी डेसिमल हो या इंटीजर हो। लेकिन अगर आपने देखा था, अगर हम उसमें से एक एलिमेंट को एक्सेस करते तो वो उसको हम इंडेक्सिंग पर कॉल करते। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखिए, ये वही एरे है, तो मैंने ये जो पढ़ा है ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है और ये 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस इंडेक्स की बजाय मैं इसको किसी नाम से कॉल करूँ, इसको भी किसी नाम से, इसको भी किसी नाम से, तो इसको इसमें से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इको करूँगा मिसाल के तौर पर एक $ARR, और मैं अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैं 50 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 0 1 2 इंडेक्स लिखूँगा यहीं पर, क्योंकि हमारे पास वही एक्सेस हो जाएगा 50। तो अगर मैं इसको खोल दूँ और यहीं पर देखिए 50 हमारे पास आ चुका है। लेकिन एसोसिएटिव एरे क्या होता है? एसोसिएटिव एरे वो ये करता है कि इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इसको एक नाम दे सकते हैं, या इसको इन सारों को अगर हम नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मिसाल के तौर पर मैं अगर इस वैल्यू को नाम देना चाहता हूँ, तो मैं पहले नाम लिखूंगा जो भी हो, मैं ए देता हूँ, और फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा इक्वल, और इस तरीके से यानी ग्रेटर देन साइन। तो ये जो पहला आ रहा है हमारे पास, ये इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए नाम है, यानी ये नाम हम देंगे तो हमें ये वैल्यू देगा। किसकी मदद से? यहाँ पर है एसोसिएटिव एरे की मदद से, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल और ग्रेटर देन साइन। ये आपने लिखना है, ये पॉइंट करेगा कि ये जो है इसकी वैल्यू है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग अभी ख़त्म हो जाएगी, यानी इंडेक्सिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जब भी इस वैल्यू को कॉल करेंगे ये हमें यही वैल्यू देगी, यानी ये ए जो है इसकी लेबल है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर बी और इक्वल इस तरीके से, और मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ सी इक्वल और इस तरीके से। तो सारों को मैं नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं तो वैसे एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ नेम। नेम क्या पॉइंट करेगा कि जो यही नेम है, और उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट, फिर वो पॉइंट करेगा क्या यही। तो मैंने इन सारों, तो मैंने एक एक को नाम दे दिया है। ये ए जो है ये पॉइंट कर रहा है 10 वैल्यू को, बी की 30 वैल्यू है, सी की 50 वैल्यू है, डी की 3.5 वैल्यू है, और नेम की ये नेम जो है वैल्यू है, और इंस्टीट्यूट की ये वैल्यू है। अगर मैं इनमें से किसी भी चीज़ को अब एक्सेस करना चाहूँगा, तो ये हमारी बन गई है एसोसिएटिव एरे। तो मैं क्या करूँगा, उसकी नाम को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा नेम, और जो भी मिसाल के तौर मैं नेम को करना चाहता हूँ, नेम जो यही है, तो मैंने नहीं लिखा डबल कोट्स के अंदर जैसी आपने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये लेबल है, तो एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखना है डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको हमने एसोसिएटिव एरे बना ली है। ये बहुत ही काम आते हैं अक्सर, क्योंकि अक्सर किसी को पता नहीं होता कि इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इसको अपने ही लेबल दे सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम को, यानी इस नेम को नेम दे दिया, और इंस्टीट्यूट को अगर मैं करना चाहता हूँ तो इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट करूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंस्टीट्यूट आ रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे वैल्यूज़ को निकाल दूँ, यानी इसको कॉल करूँ, तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं फॉर ईच लूप ही यूज़ करूँगा। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत यही है कि हम क्या करेंगे, मैं यहीं पर आऊँगा और पहले हम वही ARR कॉल करेंगे, फिर एज, और फिर न्यू वेरिएबल देंगे जो भी है न्यू, और उसको हम पॉइंट करेंगे क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे में करता है। और तीसरा एक नया वेरिएबल देंगे, उसको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि $ARR2। इसका तरीका क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये तो पुराना वही है, पुराने में क्या करते थे,
यानी इस ये वाले एरे को हम यहीं पर लिखते थे, फिर एज यानी इसको असाइन करते थे एक नई वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर न्यू की नाम से दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर एसोसिएटिव एरे में क्या करेंगे कि उसी वेरिएबल को फिर पॉइंट करेंगे यहीं पर और उस वेरिएबल को कॉल करेंगे हम इसके थ्रू ARR2, आपने जो भी नाम दिया हो यहीं पर। तो यही एसोसिएटिव का तरीका है कि यहाँ पर इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन और फिर उसके बाद नया एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जब भी हम इस सारे को कॉल करना चाहेंगे तो इसको हम कॉल करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, पहले तो मैं BR लगा देता हूँ और डॉट और फिर यहीं पर क्या करूँगा डॉलर और ARR2, तो ARR2 को मैं कॉल करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको फिर एक दफ़ा बताता हूँ कि फॉर ईच लूप में यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। जो पहले वाली फॉर ईच लूप हम यूज़ करते थे वो तो यहाँ तक था, वो सिंपल था। जो एरे की वेरिएबल है वो कॉल करनी है, फिर एज लिखना है, उसको हम असाइन करेंगे एक नई वेरिएबल में और फिर हम जब भी कॉल करेंगे उस वेरी को तो हम इस न्यू वेरिएबल को कॉल करेंगे यानी यहीं पर, तो वो सारा कुछ सारी वैल्यूज हमें डिस्प्ले करेगा। लेकिन एसोसिएटिव एरे में क्या है, उसमें तीसरा वेरिएबल भी होता है। अगर मैंने यहाँ तक इस वेरिएबल में इसको असाइन किया है लेकिन इसको भी यहीं पर पॉइंट करेंगे एसोसिएटिव एरे की तरह, जिस तरीके से हम यहाँ पर एक ही वैल्यू को लेबल लेते हैं, एक ही वैल्यू को वेरिएबल देते हैं, यहीं पर भी ये जो इस वैल्यू को मैंने वेरिएबल दी है तो यहाँ पर देखिए इस नाम को भी मैंने एक वेरिएबल दी है यानी एक लेबल दी है। इस तरीके से हम इस चीज़ को फिर से यानी एक ये तो हमने इससे बनाया है लेकिन इसको हम फिर से एसोसिएटिव एरे में करेंगे यहीं पर एक नया वेरिएबल। ये सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव एरे में होता है, बाकी जो वो सिंपल एरे है उसमें नहीं होता। तो एसोसिएटिव एरे में आपने ये लाजमन रखना है, अगर ये नहीं करेंगे ये तीसरा वेरिएबल और इस तरीके से तो ये आपका जो एरे है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अगर मैं इसे हटाऊँ ये सारा कुछ हटाओ तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग पर ही काम करता है। तो क्योंकि हम ऊपर एसोसिएटिव एरे यूज़ कर रहे हैं तो एसोसिएटिव एरे के लिए आप लाजमी है कि इक्वल ग्रेटर देन साइन और उस सारी चीज़ को फिर क्या करना है एक न्यू वेरिएबल में असाइन करना है और मैंने यहाँ पर कॉल की है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सारी वैल्यू फॉर ईच लूप में आ चुकी है और वो भी एसोसिएटिव एरे की ही वैल्यू थी। तो ये था कुछ एसोसिएटिव एरे की एरे। आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से मैं इसको सही बना सकता हूँ, कि किस किस चीज़ को मैं वो क्या कहते हैं हम उसको वैल्यू दे सकता हूँ, कहाँ पर मैं लेबल यूज़ करूँ। आप एक बार कम से कम इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।